सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ोन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। राहुल है, आज हम बात करने वाले हैं PT365 गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लेक्चर्स हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग। हमने लास्ट लेक्चर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कवर करा था, आज हम मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग कंप्लीट कर लेंगे। इसमें 10 लेक्चर्स हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है चैनल को। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में सबसे पहली न्यूज़ है नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम NAIP PII। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है और जेनेटिक मेरिट बढ़ाता है बिल्च एनिमल्स का हाई क्वालिटी सीड्स के साथ। फीचर्स की बात करें तो ये प्रोग्राम इंसेमिनेट करता है 1 करोड़ बोवाइन, मतलब आपका बफेलो वगैरह जो एनिमल्स है उनके लिए है ये। 6 मंथ्स का ईयर टैग है उनको मिला गया है पशु आधार के साथ, जो कि उनका एक तरह से आधार समझ लीजिए, एनिमल्स का आधार, पशु आधार, ठीक है। एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जो एनिमल्स को प्रोवाइड होगा, ताकि जो गवर्नमेंट है आइडेंटिफाई करे और ट्रैक करे एनिमल्स को यूनिकली और डिटेल्स के साथ, जैसे क्या ब्रीड है, उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है और ओनर की डिटेल्स क्या है, ठीक है, पशु आधार पे। काऊ और बफेलो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर टैग होंगी और ये जो डेटा है ये इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑन एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ देखेगा, इसके अंडर एक डेटाबेस होगा। NIP एक कैंपेन है जो कि एक जेनेटिक अपग्रेडेशन प्रोग्राम है जो कवर करता है बड़े सारे ब्रीड्स ऑफ बोवाइन एनिमल्स, ताकि मिल्क प्रोडक्शन इनहांस हो यूजिंग लो कॉस्ट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। मतलब जो टेक्नोलॉजी हो वो कम यूज़ हो, लो कॉस्ट हो, मतलब सस्ती हो, पर वो इन्हांस कर पाए मिल्क प्रोडक्शन, ताकि वो इम्प्रूव करे जेनेटिक मेरिट मिल्क एनिमल्स की हाई क्वालिटी सीड के साथ। जेस्टेशन पीरियड जो होता है फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स वो AI बोवाइन का अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स का होता है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड DIDF स्कीम। तो ये स्कीम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एडिशनल मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी क्रिएट करती है, इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मॉडर्नाइज करता है, ब्रिंग करती है एफिशिएंसी डेयरिंग प्रोसेसिंग प्लांट्स में और मशीनरी में। बेनिफिशियरी की बात करें तो 95 लाख मिल्क प्रोड्यूसर हैं जो कवर करते हैं 50 लाख विलेजेस। एंड बोरोवर्स में मिल्क यूनियन, स्टेट डेयरी फेडरेशन, मिल्क कोऑपरेशन, मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूसर कंपनीज आती हैं। फीचर्स में आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। DIDF जो है आपका डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है ये सेटअप करती है 8,004 करोड़ का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा जो हुआ था, नाबार्ड जो है आप सभी को पता होगा। तो ये उसके अंडर आता है DIDF का जो 8,000 का फंड है। फंडिंग जो है वो बेसिकली इंटरेस्ट बेयरिंग लोन्स पे होगी जो कि नाबार्ड देगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को या नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, जो कि एलिजिबल रहेंगे और जो बेसिकली ये बैंक फिर उनको पैसा देंगे जिनके पास है ये सारी चीज़ें। एंड बोरोवर्स को, एंड बोरोवर्स में कौन कौन आ रहा है, मिल्क यूनियंस, स्टेट डेयरी फेडरेशन, मिल्क स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव्स है, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज है, NDDB सब्सिडीज हैं। इसके अलावा लोन कंपोनेंट में 80% मैक्सिमम रहेगा और एंड बोरोवर कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो 20% का रहेगा मिनिमम। एंड बोरोवर्स को लोन मिलेगा 6.5% पर एनम पे और जो पीरियड रिपेमेंट का होगा वो 10 ईयर्स का होगा। इनिशियल 2 ईयर्स का मॉरेटोरियम होगा। रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट गारंटी होगी लोन रिपेमेंट की। ऑल्सो जो प्रोजेक्ट सैंक्शन होंगे, अगर एंड यूजर एबल नहीं है कि वो कंट्रीब्यूट करे शेयर में, तो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। इसके अलावा यहाँ पे कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें
तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है, जैसे मॉडर्नाइजेशन एंड क्रिएशन ऑफ न्यू मिल्क प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ फॉर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, मिल्क चिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, setting up electronic milk testing equipment, project management and learning, other similar activities targeted to contribute to the objective of DIDF. नेक्स्ट है आपकी न्यूज़ नेशनल एनिमल कंट्रोल प्रोग्राम NADCP, तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग का ये। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोल करता है लाइफ स्टॉक डिजीज़, जो फुट एंड माउथ डिजीज़ होते हैं, ब्रूसेलोसिस जो लाइफ स्टॉक में होते हैं, उन डिजीज़ को इरेडिकेट करना है। ठीक है, पहले तो कंट्रोल का है 2025 तक का है टारगेट, और इरेडिकेट का है 2030 तक का, तो ये टारगेट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेशनल एनिमल डिजीज़ प्रोग्राम जो है ये वैक्सीनेट करता है 600 मिलियन लाइफ स्टॉक को, जिसमें कैटल, बफेलो, शीप, गोट्स जैसे आते हैं, अगेंस्ट द फुट एंड माउथ डिजीज़। ऑल्सो ये वैक्सीनेट करता है 36 मिलियन फीमेल बोवाइन काव्स को, जो एनुअली फाइट करती हैं इस डिजीज़ से, ब्रूसेलोसिस। फंडिंग जो होगी 100% सेंट्रल फंडिंग होगी, और पीरियड होगा 24 तक, मतलब 2019 से लेके 2024 तक का। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने इनिशिएट करा है FDM मुक्त भारत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ड्यूरिंग 2016-27। ये प्रोग्राम कवर करता है जितने भी स्टेट्स हैं जो कवर नहीं हुए हैं 6 मंथली वैक्सीनेशन स्कीम के अंडर। फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है सीवियर है, हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़ है लाइफ स्टॉक का, जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इम्पैक्ट देता है। डिजीज़ इफेक्ट करता है कैटल को, स्वाइन, शीप्स को, गोट्स को, और बड़े सारे कॉलवन हूफ रोमिनेंट्स को। ब्रूसेलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि ब्रूसेली स्पीशीज से आती है, और ये इन्फेक्ट करती है आपका कैटल, स्वाइन, गोट्स, शीप और डॉग्स को। ह्यूमन अक्वायर करता है डिजीज़ थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जो इन्फेक्टेड एनिमल्स के थ्रू होती है, ईटिंग या ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट्स की होती है, या इनहेल कर रहे हो आप एयरबॉर्न एजेंट को। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी की अगर आप बात करें तो ये इनहेंस करता है मिल्क प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को। ये डेयरिंग को मोर रेमुनरेटिव बनाता है फार्मर्स के लिए। नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी में 2016 में लॉन्च हुआ था। इसके 4 कंपोनेंट है। पहला है पुशु संजीव, ये वेलनेस प्रोग्राम है जो मिल्क एनिमल्स के लिए जो आइडेंटिफाइड होते हैं UID के अंडर, और एक हेल्थ कार्ड देते हैं नकल स्वस्थ पात्र, एक रिकॉर्ड है ब्रीड का, एज का, वैक्सीनेशन का। इसके अलावा एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्निक की बात करें तो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट प्रोडक्शन की फैसिलिटीज़ गारंटीड होती है, इसमें क्रिएट कराई जाती है, जो कि 10A ग्रेडेड पे रहती है सीमेंट स्टेशन पे, और 50 एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्रीज होती है IVF फैसिलिटीज़ का, जो कि क्रिएट करी जाती है इस कंट्री में। तो ये एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी भी है। इसके अलावा नेशनल बोवाइन जीनोम सेंटर भी है इंडिजिनस ब्रीड्स के लिए, जिसको NBGC-IB बोला गया है। ई पुशु हार्ट पोर्टल भी है इसके अलावा। नेक्स्ट है आपकी नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट NPPD अरेंज करता है क्वालिटी एयर क्वालिटी जो है क्वालिटी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विसेज फार्म के डोर स्टेप पे। कंजर्व करता है, डेवलप करता है, आपका प्रोलिफरेट करता है सिलेक्टेड इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स में हाई सोशो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, और स्ट्रेंथनिंग करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, मिल्क प्रोडक्ट्स, क्रिएट करता है ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपका डेयरी फार्मिंग्स के लिए है। स्ट्रेंथन करता है डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, प्रोड्यूसर्स को, कंपनीज को विलेज लेवल पे। फीचर्स की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम जो है इनिशिएट होता है 2014 में, और ये ऑनगोइंग स्कीम्स में नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल और बफेलो ब्रीडिंग पे है। इंटेंसिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। स्ट्रेंथन करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी और क्लीन मिल्क प्रोडक्शन का, असिस्टेंस देता है कोऑपरेटर्स को। टारगेट बेनिफिशियरी की बात करें तो रूरल कैटल बफेलो कीपर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर। 3 कॉम्पोनेंट है इसमें नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग NPPB। ये बेसिकली इस्टेब्लिश करता है मैत्री मल्टी पर्पस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नीशियन रूरल इंडिया में, जो डिलीवर करता है ब्रीडिंग इनपुट्स डोर स्टेप पे। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट की बात करें NPDD, ये सेंटर सेक्टर स्कीम है जो प्रोवाइड करती है टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो कि डेयरी डेवलपमेंट पे है। क्रिएट करती है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग से रिलेटेड हो, और प्रोक्योरमेंट करती है मिल्क फेडरेशन यूनियन को, जो एक्सटेंड करती है एक्टिविटीज़ जिसमें बड़ी सारी फैसिलिटीज़ आती है फार्मर्स के लिए।
इसके अलावा राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है RGM स्कीम इम्प्लीमेंट होती है आपकी 100% ग्रांट इन एड बेसिस पे। ये ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए है जो इंडिजिनियस ब्रीड पे है। इम्प्रूव करती है जेनेटिक मेकअप और इंक्रीज करती है स्टॉक अपग्रेडेशन नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल पे जो एलिट इंडिजिनियस ब्रीड यूज़ करती है, जैसे गिर हो गया, सहीवाल हो गया, राठी हो गया, दियोनी हो गया, थरपाकर हो गया, रेड सिंधी हो गया। गोकुल ग्राम की बात करें तो इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट सेंटर से जो प्रमोट करते हैं इंडिजिनियस कैटल रेयरिंग, कंजर्वेशन साइंटिफिक मैनर पे होती है, प्रोपोगेट करती है हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स ऑफ इंडिजिनियस ब्रीड्स, ऑप्टिमाइज करती है फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और यूटिलाइज करती है एनिमल वेस्ट इकोनॉमिकली वे में। काउ डंग आता है, यूरिन आता है। गोकुल रत्ना अवार्ड्स की बात करें तो फार्मर्स मेंटेन करते हैं बेस्ट हार्ड ऑफ इंडिजिनियस ब्रीड और प्रैक्टिस करते हैं बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस को। नेक्स्ट है कामधुना अवार्ड्स जो बेस्ट मैनेज करते हैं इंडिजिनियस हर्ट। इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट NGO गौशाला बेस्ट मैनेज ब्रीड सोसाइटीज़ जो है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपकी नेशनल डेयरी प्लान में आपका पहला जो है वो है इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी मिल्क एनिमल्स की और इंक्रीज़ करता है मिल्क प्रोडक्शन, इम्प्रूव करता है आपके प्रोवाइड करता है रूरल मिल्क प्रोड्यूसर्स जिसमें ग्रेटर एक्सेस देता है ऑर्गेनाइज मिल्क प्रोसेसिंग सेक्टर को। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, फोकस करता है 18 मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में जिसमें आता है आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरला, मध्य प्रदेश जो कि 90% अकाउंट करते हैं कंट्री का मिल्क प्रोडक्शन। बड़े सारे कंपोनेंट है स्कीम के जो प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट है, विलेज बेस्ड मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, वेइंग टेस्टिंग क्वालिटी मिल्क है और बनाता है आपका पेमेंट टू मिल्क प्रोड्यूसर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और लर्निंग है। इसके अलावा डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम के अंडर ये बेसिकली प्रमोट करता है सेटिंग अप ऑफ मॉडर्न डेयरी फार्म्स को जो प्रोडक्शन करती है क्लीन मिल्क का। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस लाती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में और इनिशियल प्रोसेसिंग होती है मिल्क जो विलेज लेवल पे होती है, अपग्रेड करता है क्वालिटी एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी जो बेसिकली कमर्शियल स्केल पे दिखती है, जनरेट करती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। साइलेंट फीचर्स की बात करें तो डेयरी वेंचर कैपिटल फंड जो है वो रीस्ट्रक्चर करा गया था SDEDS 2010 में। ये बेसिकली नबार्ड इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, सेंटर सेक्टर स्कीम है और ये ओपन है ऑर्गेनाइज के लिए और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। तो डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम्स 100% इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट है ब्लू रेवोल्यूशन, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज। ये इंक्रीज करती है ओवरऑल फिश प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल वे में और सस्टेनेबल मैनर में, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी होती है इसमें। मॉडर्नाइज करता है फिशरी, स्पेशल फोकस होता है नई टेक्नोलॉजी में, इंश्योर करता है फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट को, एक्सपोर्ट करता है अर्निंग को, इंश्योर करता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एम्पावर करता है फिशरमैन को, एक्वाकल्चर फार्मर्स को। फीचर्स की बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ब्लू रेवोल्यूशन नील क्रांति मिशन है जो जिसका विजन है कि वो अचीव करते हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कंट्री में, फिशरमैन में और फिश फार्मर्स पे। अम्ब्रेला स्कीम जो है इमर्ज हो रही है और एग्जिस्टिंग स्कीम्स को देख रही है। इम्प्लीमेंटेशन 2015-16 से होती है, डेवलपमेंट करती है फिशरीज को कंट्री में, प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो डेवलप करती है फिशरीज को, एक्वाकल्चर को, जिसमें फिश प्रोडक्शन आती है, पोस्ट हार्वेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज आगे, फिश ब्रूड बैंक्स आगे। कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है, डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर है, डेवलपमेंट ऑफ मरीन फिशरीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशंस है, स्ट्रेंथन करता है डेटाबेस ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम का है फिशरीज सेक्टर का है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करता है फिशरीज का, मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है, सर्वेलेंस करता है, बड़े सारे नीड बेस्ड इंटरवेंशन, नेशनल स्कीम ऑन वेलफेयर है फिशरमैन पे। इसके अलावा मिशन फिंगरिंग की बात करें तो फैसिलिटेट करता है इस्टेब्लिशमेंट हैचरीज का, फिंगरिंग रियरिंग पॉन्ड्स होते हैं जो इंश्योर करते हैं सेंट्रल लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो फिश फिंगरिंग पे रहते हैं, पोस्ट लार्वे होता है श्रिम्प का और क्रैब का होता है कंट्री में। फिशरीज जो एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इस्टेब्लिश होता है फंड जिसका साइज है 7,522.48 करोड़। सेंटर प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट सबवेंशन 3% पर एनम जो कि कंसेंशुअल फाइनेंस प्रोवाइड करता है नोडल लोनिंग एंटिटीज में जो डेवलप करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फिशरी सेक्टर में। किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये फिश फार्मर्स को हेल्प करता है कि वो वर्किंग कैपिटल नीड्स पे देखें। इसके अलावा यहाँ पे क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम जो है ये इंपॉर्टेंट है, अचीव करता है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स डोमेस्टिक कंजम्पशन मिल्क के लिए, इंश्योर करता है ट्रेसेबिलिटी, इंक्रीज करता है शेयर ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स
वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स में, और प्रेजेंटली ये जो है 0.36% ही है। साइलेंट फीचर्स की बात करें तो ये इनेबल करता है जितने भी कोऑपरेटिव डेयरी प्लांट्स हैं कंट्री में कि वो सप्लाई करें क्वालिटी मिल्क जो टेस्ट होते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल पैरामीटर्स पे कंज्यूमर्स के लिए। फर्स्ट फेज जो लॉन्च हुआ था 2019-20 में हुआ था, 231 डेयरी प्लांट्स जो है इक्विप होते हैं, डिटेक्ट करते हैं अडल्ट्रेंट मिल्क में यूरिया, मेल्टोडेक्स्ट्रॉन, डेक्सट्रीन हो गया, अनोमिया सल्फेट हो गया, डिटर्जेंट हो गया, शुगर हो गया, न्यूट्रलाइजर हो गया। ये बेसिकली कैरी आउट करते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के अंडर। टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है इस प्लांट में, पहला है फोरियर ट्रांसफर इंफ्रारेड FTRI टेक्नोलॉजी बेस्ड मिल्क एनालाइजर जो एक्यूरेट डिटेक्शन देखते हैं, एस्टिमेट देखती है मिल्क कॉम्पोजिशन अडल्ट्रेशन का। इलेक्ट्रॉनिक मिल्क एनालाइजर है जिसमें अडल्ट्रेशन टेस्टिंग इक्विपमेंट है। इसके अलावा मिसलेनियस इनिशिएटिव की बात करें तो यहाँ पे नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है NLM, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो बेसिकली इम्प्लीमेंट हुई है, और ये सब स्कीम है वाइट रेवोल्यूशन का राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना जो अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुई है। कंपोनेंट की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है ये, और स्मॉल लाइफ स्टॉक इंस्टीट्यूशन जो है इम्प्लीमेंट करते हैं 100% सेंट्रली असिस्टेंस, इन्वॉल्व करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाइफ स्टॉक सेक्टर का, फोकस करते हैं इम्प्रूविंग अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फीड और फॉडर। सब मिशन क्या है NLM का, ये सब मिशन जो है लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट पे है, सब मिशन जो है पिग डेवलपमेंट पे होती है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे है, सब मिशन होती है फॉडर और फीड डेवलपमेंट में, सब मिशन और सब स्किल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्सटेंशन पे है। नेक्स्ट है नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंट्रोल एंड इराडिकेशन ऑफ ग्लैंडर्स। ग्लैंडर्स क्या है, कंटेजियस और फेटल डिजीज़ है इक्विन्स की, हॉर्सेस, डोंकी, मूजल्स की, और ये ह्यूमन को भी हो सकती है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बुखोर लर्डिया मालाइया, ऐसे ही उसका साइंटिफिक नेम है, प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकती है, तो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है इसकी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके हिसाब से इन्फेक्टेड एनिमल जो है एलिमिनेट होंगे इमीडिएटली। इन केस एब्सोल्युटली एसेंशियल है, जो पॉजिटिव एनिमल है वो ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं अप्रोप्रिएट एरियाज़ पे ताकि डिस्पोज कर जाए उनको क्लोज व्हीकल्स पे। जितने भी ड्यू सैनिटरी मेजर्स है वो अलाउ करे जाएंगे, जैसे कूलिंग हो गया, डिस्पोजल ऑफ कार केसेस हो गया। इसी के साथ ही न्यूज़ ख़त्म होती है।